राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये देखिए, धागे के साथ, थ्रेड के साथ में हम बनाने वाले हैं 0.75 नंबर से एक ही रंग की ड्रेस बनाएंगे। और ये हमारी 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए हम बनाने वाले हैं गर्मियों के लिए। तो आप किसी भी धागे की बना सकते हो, कोई भी कंपनी का आप धागा ले सकते हो। अगर आपको इसी तरीके का धागा चाहिए तो मैं पहले भी बताया था, ये हमारा अमेज़ोन से ऑनलाइन मिल जाता है। गंगा ब्रांड है और इसे हैप्पी इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी ड्रेस बनाई थी, इसमें मैंने दिखाया था। और अगर आपको ये अलग अलग तरीके के, ये तो समझो काफ़ी पुराने धागे हैं, तो बस अब ये बॉल में आने लगे हैं। पहले लच्छी में आते थे, डेमची में भी आते थे। तो आप किसी से भी बना सकते हो, सेम धागा है, थोड़ा सा बस इसमें शाइनिंग है थोड़ी सी हल्की, और ये कलरफुल मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से 0.75 का हमने ले लिया क्रोशिया। अब हम 0 से 1 नंबर की मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन अभी हम 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए जैसे बना रहे हैं, मैंने पहले 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी, इसे बैक ओपन बनाई थी। इसे हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। जो फ्रंट ओपन होती है उसका थोड़ा नेक बड़ा बनाना पड़ता है, बाजू भी थोड़ी लूज बनानी पड़ती है, नहीं तो आगे की तरफ पहनाने में मुश्किल होती है। तो ये थोड़ी सी ड्रेस बैक की बजाय थोड़ी बड़ी बनती है। ठीक है, तो हम ये फ्रंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से चेन बना लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा, अगर आप बैक ओपन बनाते हो तो आप जैसे ऊन की ड्रेस बनाते हो सेम उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन अगर आप फ्रंट बनाते हो तो इसमें हम थोड़ी सी नेक की चेन बेशक आप कम बना सकते हो, बाकी आपको थोड़ा लूज़ बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से मैं चेन बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने 16 चेन बनाई है। ये 16 चेन बनाई, लेकिन जो हमारा वर्क होएगा वो 14 भी होएगा। यहाँ से देखिए, 1 2 3, तीसरी चेन में हमने बनाना है। ठीक है, तो ये 1 2 3, तीसरी चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पहली तीसरी चेन में हमने एक बार बनाया, उससे अगली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और उसी चेन में फिर से 2। ठीक है, इस तरीके से हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने हर चेन में से 2 बार बना ली, लेकिन लास्ट की जो चेन एक बची है उसमें हम एक बार लेंगे। जो किनारे पर और लास्ट की एक चेन है उसमें हम एक एक बार लेंगे। 14 चेन थी हमारी, जिस पर हमने बनाया, 2 छोड़ दी थी, तो बीच में 12 थी जो डबल हो गई, 24 हो गई, और लास्ट में एक बनाया और एक यहाँ पर बनाया था। जो हमारी, ये देखिए, यहाँ पर एक चेन, तीसरी चेन में बनाया था, एक बनाया था, और यहाँ पर एक। ठीक है, तो बीच में 24 थी, 24 हो गई, 12 थी तो डबल हो गई, 24 25 26, टोटल हमारी 26 स्टिच हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से एक और 2 चेन लेंगे और इस तरीके से फिर से वापस हो जाएंगे, और पहली चेन में यहाँ पर शुरू की ही में एक बार स्टिच लेंगे। ठीक है, और अगली चेन में हम 2 बार लेंगे, एक और ये 2। तो इसमें हमने एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में 2 बार स्टिच लेंगे, क्योंकि हमने इसका योग थोड़ा लूज़ बनाना है, गर्मियों की ड्रेस है और इसे हम फ्रंट बना रहे हैं, इसलिए इसमें हमारा योग खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक लिया, यहाँ पर फिर 2 लिया, अब अगली चेन में हम एक लेंगे। तो जैसे हम घेरा बनाते हैं ड्रेस का, उसी तरीके से हम बना रहे हैं, और इधर हम 2 लेंगे, एक छोड़कर दूसरी चेन में हम 2 स्टिच लेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ 2 ले लिया, अगली चेन में एक लेंगे, फिर उससे अगली चेन में 2। तो हर दूसरी चेन में हम 2 स्टिच लेते हुए सेकेंड राउंड पूरा कर लेंगे। और चौड़ाई हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ये कट स्लीव बनती है। तो देखिए, 2 राउंड बनाए हमने, सिर्फ हमें इतना ही योग बनाना है। और यहाँ पर हमने जैसे एक छोड़कर दूसरी चेन भी, तो यहाँ पर हमारे किनारे पे एक और एक स्टिच चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी देखिए
12 स्टिच फिर से बढ़ गई है, तो ये हमारी 38 हो गई है अब टोटल। अब हम इसे इतना ही योग बनाएंगे, क्योंकि जब कान्हा जी पहनेंगे तो 1 से 2 नंबर बोला है, तो थोड़ा सा 1 नंबर कान्हा जी को योग थोड़ा सा लंबा आएगा, लेकिन जो 2 नंबर है उनको कट स्लीव, क्योंकि ये बिना बाजू के ड्रेस हम बना रहे हैं, तो इसलिए इसका योग छोटा बनाएंगे। तो अभी हम बाजू की जो है छटाई कर देंगे, कितना बड़ा हमने बाजू रखना है और आगे पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो देखिए ये 38 स्टिच हो गई हमारी, 12 फिर से बढ़ी है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए जैसे मैंने बताया हम इसे फ्रंट ओपन बनाएंगे तो पहनाने में थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है, इसलिए बाजू थोड़ी लूज हो तो कान्हा जी आराम से पहन लेंगे। तो अब देखिए कान्हा जी हमारे बहुत कोमल होते हैं, तो ये नहीं कि आप खींचतानी करें उनके साथ, खींच के पहनाएं, इसलिए पहले से ही आप बाजू बड़ी बनाएंगे तो ईजी होगा, ठीक है ना। तो जैसे बच्चे को आराम से पहनाते हैं वही भाव से आपको पहनाना है। तो ये 2 चेन हमने ले ली है। अभी देखिए यहाँ से पहली चेन में मैं एक बार लूँगी, इसे हम एक ही गिनते हैं, 1, अगली चेन में गए 2, अगली चेन में गए 3 और ये 4, टोटल हम 5 स्टिच लेंगे, ठीक है। क्योंकि बाजू खींच के आती है इसलिए बाजू को हमने लूज बनाना है। ये हो गई 5 हमारी, 1 2 3 4 5, और 5 ही हम इधर फ्रंट में लेंगे, 5 या 5 10 और 10 पीछे, बीच मतलब कि हमारा हो गया 20 स्टिच, ठीक है ना। अब बाजू हमने जैसे 38 है हमारा, तो 9 9 18 होते हैं, तो हम यहाँ 9 9 की बाजू बना लेंगे। तो 9 चेन हम यहाँ से छोड़ देंगे। ये देखिए एक, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारी 9वीं स्टिच, ठीक है। इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ से हम धागे को ऐसे घुमाकर डबल क्रोशिया ले लेते हैं 9वीं स्टिच में से, ठीक है। तो ये हमारी बाजू हो गई। ये देखिए मैं उंगली डाल के दिखाती हूँ, अच्छी लूज बाजू है। तो ये बैक साइड हो गई, बाजू छोड़ दी 9 चेन की। अब यहाँ पर हमने एक ले चुके हैं डबल क्रोशिया, यहाँ पर ले लेंगे 10, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10, ठीक है। ये 10 ले ली हमने, ये चौड़ाई हमारी काफ़ी अच्छी है। अब हम यहाँ से फिर से 9 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी यहाँ से एक बार फिर गिन लेते हैं, कहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 10वीं है। 9 छोड़ दी, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया और ये यहाँ से डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5, यहाँ पर 2 चेन ले लेंगे और ये देखिए ये दोनों बाजू हमारी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लाइन और बना लेते हैं, जिसमें से हम डोरी भी डालेंगे और चोली की जो भी लेंथ है सिर्फ इतनी ही बढ़ाएंगे। तो हर चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। टोटल हमारी 5 है, 5 10 और पीछे 20, मतलब कि 20 स्टिच है। तो इसमें से हर एक में हम एक एक बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारी 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए चोली बन के तैयार हो गई है, ठीक है। ये फ्रंट है हमारा। अब यहाँ से हम घेरा बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हम इस पर कोई आउटलाइन वगैरह नहीं करें, क्योंकि एक रंग का बना रहे हैं हम इसे। तो यहाँ पर फिर से हम ऐसे 2 चेन लेंगे और पहली चेन में से हम एक बार लेंगे, ठीक है। और हर चेन में से हम 2 बार ले लेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। तो हर चेन में से हम 2 स्टिच ले लेते हैं, जैसे कि हमेशा घेरा बनाते हैं। तो 2 डबल क्रोशिया ले लेते हैं, लास्ट वाली चेन में से हम एक बार लेंगे। इस तरीके से हम बना लेते हैं।
तो देखिए हमने किनारे पे एक एक लिया, बीच में दो दो लिया, जैसे हमने योग में बनाया था ऊपर सेम ऐसे ही बनाया है। और दूसरा राउंड में हम सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने योग में बनाया था। यहाँ पर शुरू में एक लेंगे डबल क्रोशिया, और एक छोड़कर दूसरी चेन में हम दो दो बार लेंगे। जैसे अब हमने यहाँ दो ले लिया, फिर अगली चेन में एक लिया, तो हर दूसरी चेन में दो दो बार लेते हुए हम इसे भी पूरा कर लेते हैं, यानी कि एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया लेना है। तो देखिए 2 राउंड पूरे हो गए हैं। अगर आप इसको जोड़ना है तो अभी से इसको इस तरीके से आप जोड़ दोगे और इस तरीके से आपकी ड्रेस जो है कंटिन्यू बननी शुरू हो जाएगी। और आप इस तरीके से फ्रंट इसको बनाकर पहना सकते हो या बैक पीस से, दोनों तरीके से पहनाया जा सकता है। लेकिन हम इसे फ्रंट, मेरे पास मैसेज आया था कि मैं फ्रंट पहनाऊँ, तो इसलिए मैं इसको खुला पूरा इस तरीके से फ्रंट ही रखूँगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ से वापस हो जाएंगे, और ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया ले लेंगे एक बार, ठीक है, और एक चेन लेंगे और यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरीके से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन, फिर 1 2 3 तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक चेन ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर एक चेन के बाद एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और 1 2 3 तीसरी चेन में, इस तरीके से हमने रिपीट करना है इसको। तो देखिए इस तरीके से हमारा बन गया है। 3 राउंड हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पर हम चौथा बनाएंगे। 3 चेन बनाई और फिर से वापस हो गए, ठीक है, इस तरीके। तो ये हमारा दोनों तरफ से एक जैसा है, आप किस तरफ से भी इसको पहना सकते हो। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई, ये जो है हमने बीच इस तरीके से बीच में एक चेन ली थी, यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन ही हो गई और ये 2 हो गई। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर से हम इसी के अंदर से 2 बार डबल क्रोशिया, यानी कि टोटल हमारे 4 हो जाएंगे, 1 और ये 2, 4 स्टिच हो गई हमारी। अब फिर हम अगले इसमें जाएंगे। तो अगर आपका हाथ टाइट है तो आप यहाँ पर एक चेन इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका हाथ लूज़ है तो आप यहाँ पर चेन ना लेके डायरेक्ट इसमें इस तरीके से आपको बनाना है। 1 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये 2, फिर अगले इसमें भी जो हमने बनाया था इस तरीके से हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, और इस तरीके से हम पूरा राउंड ले लेंगे। तो देखिए हमारा 1 2 3 4 राउंड हमारे बन चुके हैं। अगर आप 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप जो है इतना भी रख सकते हो, लेकिन हम ये 1 से 2 बना रहे हैं इसलिए हम इसका थोड़ा घेरा बड़ा बनाएंगे। 6 राउंड का हम बनाएंगे, 4 बन चुके हैं, कभी और बनाएंगे, उसके बाद हम फाइनल अपना बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो। अब फिर से हम यहाँ पर शुरू कर देंगे 3 चेन, जैसे पहले बना था 1 2 3, और यहाँ से सेम इसी तरीके से जैसे पहले ये जो हमने 2 स्टिच बनाई है ना, 4 स्टिच, बीच में एक चेन, इस एक चेन के अंदर से हमने लेना है। तो सॉरी, यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से हमने बना लेना है। फिर यहाँ से वापस होना है, एक चेन ले ली हमने, 2 नहीं लेनी, और ये सीधा इसके अंदर से हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच लेनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर आना जो एक चेन है। फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3, और यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। 2 स्टिच हो गई, एक तो 3 चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया। अब हमने 3 बनानी है, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो टोटल पहले यहाँ 2 थी, फिर 4 हुई, अब हमारी 6 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने 2 और ये 3, 6 स्टिच हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ से फिर हम अगली इस, ये जो नीचे से देखिए 2 थी, अब 4, अब यहाँ से एक चेन ली थी, यहाँ से फिर से हम 3 डबल क्रोशिया,
इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हर एक ये जो हमारी स्टिच है 4-4 इसके बीच में हमने लेते हुए इसको तीसरे राउंड को भी पूरा कर, 3 हो गई, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो जितना भी आपको बड़ा घेरा बनाना, आपकी स्टिच जो है थोड़ा सा डबलिंग हो जाएगी। अभी तो ये छोटी है इसलिए मैंने 1 2 3 ऐसे कर दिया, नहीं तो आप डबलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारा, ऐसे हम पूरा बना लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से 1 2 3 4 5 राउंड बना लिए हैं। अगर आपको इतना ही रखना है, ये देखिए इतना ही रखना है तो आप इतना भी रख सकते हो। ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ ऐसे लगेगा पहनाने के बाद ड्रेस, सिंपल सी है ड्रेस। देखिए तो आप इतना बना सकते हो, लेकिन मैं एक राउंड और बनाऊंगी क्योंकि 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। तो हम फिर से यहाँ पर शुरू कर देंगे, ऐसे वापस हो जाएंगे और ये जो एक चेन है 3 स्टिच के बाद जो बीच में एक चेन है, यहाँ तक हम स्लिप स्टिच करते हुए ऐसे आएंगे। ये देखिए ठीक है, इधर आ गए हम और यहाँ पर सेम इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। 3 चेन, अभी जैसे हमने ये 6 बनाई है और बीच में ऐसे हम यहाँ 6 बनाएंगे, लेकिन एक साथ बीच में चेन नहीं बनाएंगे। 1 2 3 चेन होगी ना, एक ये 2 स्टिच होगी, 3 4 5 और ये 6 एक साथ बना दी। और अब हमने क्या करना है, ये जो बीच में सीधा हम ले जा रहे थे ना, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर यहाँ पर चले जाएंगे, ऐसे घुमाया और 6 स्टिच ले लेंगे, 7 भी ले सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, यहाँ पर स्लिप स्टिच। तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा डिज़ाइन। फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच। अगर आपको 7 भी ले सकते हो, लेकिन 6 में छोटी ड्रेस इसलिए मैं 6 ले रही हूँ। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ स्लिप स्टिच लेनी और यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम पूरा बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से बनाते हुए किनारे पे आ गए हैं। यहाँ से हमने धागा कट कर दिया है और यहाँ पर जब ऐसे हो जाए तो यहाँ पर हम किनारे पे इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे जैसे हमने बीच में ली थी और धागे को कट कर देंगे। और ये देखिए हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये डिज़ाइन कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया, कितना प्यारा सा लग रहा है। और एक कलर की ड्रेस, इसमें आप इस तरीके से कोई स्टोन लगा सकते हो यहाँ पर, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगी। लेकिन हमने ऐसे सिंपल ही बनाई है अभी। और ये एक डोरी बना के रखी हुई है देखिए, जो कि हम यहाँ पर ये हमारी जहाँ से हमने ये रो इस तरीके से बनाई वही हम सीधी साइड रखेंगे, क्योंकि उल्टी साइड हमारा ऐसे आएगा। तो जो हमारी यहाँ से हमने बनाई वो हम सीधी साइड रख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमने चोली बनाई थी यहाँ से 2-2 स्टिच ली थी और ये जो हमारी लास्ट वाली, इसमें से हम यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया डाल के अपनी डोरी को पकड़ कर ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी डोरी इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, ये जो 2-2 स्टिच है इसके ऊपर वाली में। तो देखिए हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर जो हमने ये देखिए थोड़ा ये डोरी हमारी जो इस तरीके से घूम गई है, क्योंकि ये हमारी चेन स्टिच हमने बनाई है। और ये इससे आप फिटिंग दीजिएगा, चाहे तो आप ऐसे पहनाइएगा, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमने इसे फ्रंट में पहनाने में ईजी रहे इस तरीके से हमने इसको बनाया। और यहाँ पर ये एक के ऊपर एक इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर गोलाई की है। तो आप कोई भी ऐसे आप ऊपर रखेंगे जिससे ये गोल अपने आप में इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ से आप डोरी बांधकर कान्हा जी को पहनाएंगे, जो बहुत ही सुंदर लगेगी। एक कलर की ड्रेस है ये देखिए। तो ये हमने घेरा थोड़ा बड़ा बनाया है, आप चाहे तो एक रो कम कर सकते हैं। ये
इतना ही बना सकते हो, क्योंकि हमने 1 से 2 नंबर इसको कहा है, इसलिए हमने इसका घेरा बड़ा बनाया। तो देखिए बहुत ही सुंदर लगेगी पहनाने के बाद में। ये देखिए, अब इस पर आप गोल्डन स्टोन या वाइट मोती लगा सकते हो, आप कुछ भी इसको आप डेकोरेट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।